हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 17 मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाक विल यूज आईएमएफ मॉनेटरी फंड टू आईएमएफ मनी टू फंड टेरर। ठीक है, तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उन्होंने पैसे दिए हैं पाकिस्तान को। ठीक है, $1 बिलियन असिस्टेंस प्लस $1.4 बिलियन असिस्टेंस और दिए। ये सारी डिटेल्स जो है हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये डिटेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ की फुल फॉर्म भी मैंने आपको लिखवा दी थी, तो ये रेपिटेशन है, इसको छोड़ देंगे। स्टालिन टू होल्ड टॉक्स विद अदर सीएम्स ओवर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो गवर्नर वाला इशू है, गवर्नर की जो टाइमलाइन वाला केस है, वो अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके अंदर स्टालिन कह रहे हैं कि मैं दूसरे सीएम से बात करूंगा। एमके स्टालिन कहाँ का सीएम है? तमिलनाडु का। बिहार गवर्नमेंट अप्रूव्स प्लान टू रीनेम गया सिटी एज गया जी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आएगा। क्या है? बिहार लिखेंगे, बिहार गवर्नमेंट अप्रूव्स, बिहार गवर्नमेंट अप्रूव्स प्लान टू रीनेम गया सिटी एज गया जी। क्या नेम देना है? गया सिटी को गया जी नाम देना है। ठीक है ना, ये अप्रूवल हो गया है। ठीक है, सिद्धार्थ सेड द डिसीजन वाज टेकन बिकॉज ऑफ सिटीज। व्हाई? बिकॉज ऑफ सिटीज हिस्टोरिक एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। सिटी की हिस्टोरिक और रिलीजियस इंपॉर्टेंस की वजह से ये जो डिसीजन है वो लिया गया है। ठीक है ना, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर और क्या है? जीविका बैंक फ्रॉम विच जीविका दीदीज विल बी एबल टू अवेल लोन्स, ये भी अप्रूव हो गया बिहार में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन 8 अप्रैल 2025 क्लैरिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन। अब यहाँ पर अगेन सेम चीजें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो रिपीटिशन है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो है हैज रीडिफाइंड द फाइट अगेंस्ट टेरर। हमने बोल दिया है पाकिस्तान को कि तुम अगर टेररिस्ट कुछ भी एक्टिविटी करोगे, हम उसको क्या मानेंगे? एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझना है, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ना इन्होंने पूरा इन शॉर्ट बताया कि हुआ क्या। ठीक है ना, जो चीजें हुई वो कैसे हुई ये बताया है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 12 में प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड ऑपरेशन सिंदूर हैज रीडिफाइंड द फाइट अगेंस्ट टेरर, काउंटर टेररिज्म। इससे पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, जैश ए मोहम्मद, बालाकोट किया 2019 में। ये सारा हमने नोट कर लिया। इन्होंने पूरा बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इसमें बहुत क्लियरली बोला गया है कि आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी का कॉल आया था हमें कि भैया रुक जाओ, हमसे ना हो पा रहा है अब। ठीक है ना, तो ये चीज है। और इसमें से क्वेश्चन जितने भी आने थे वो सारे हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं। ठीक है, द एनालिसिस ऑफ इंडिया फ्री फूड ग्रेन प्रोग्राम। ठीक है, लिखेंगे एनालिसिस ऑफ इंडियाज फ्री फूड ग्रेन प्रोग्राम। फ्री फूड ग्रेन प्रोग्राम जो है उसका एनालिसिस। ठीक है ना, दैट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन रिमेन्स प्रेसिंग कंसर्न्स, येट इन इंडियाज लॉन्ग बैटल अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन वुमेन एंड गर्ल्स रिमेन द मोस्ट ओवरलुक्ड सेक्शन डिस्पाइट स्ट्रेटेजिक। वो कह रहे हैं कि वुमेन अभी भी पीछे ही है, इतना अच्छा नहीं है वुमेन का जो चीज़ है। ठीक है ना, यहाँ पर नेशनल फैमिली लिखेंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, that is NFHS 5, reveals that 57% of women in age group 49 years are anemic, मतलब माल नरिश्ड हैं। ठीक है ना, एनीमिक है। ठीक है ना, इन कंपैरिजन टू 26% मेन। तो वुमेन जो है वो माल नरिश्ड है। फ्री खाना प्रोवाइड कर रहे हैं तब भी। ठीक है, स्कीम्स भी चल रही हैं जैसे कि पोषण बहुत ही ज़रूरी है। ये स्कीम्स में से क्वेश्चन आते हैं। पोषण जो है वो कब लॉन्च हुई? लॉन्च्ड इन 2019। ठीक है, विजन क्या था इसका? 2018, सॉरी मैं 19 बोल दिया, 18। विजन क्या था? एम क्या था? एम
माल न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन फूड सबको मिले, सब हट्टे कट्टे हो, माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बाय 2022, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, पोषण अभियान, ठीक है ना। अब इसके अंदर माल न्यूट्रिशन का भी था और इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन मतलब जो दूध पिलाती हुई माएँ हैं, ठीक है ना। अडोलेसेंट गर्ल्स जो टीनेज एज में है, अडोलेसेंट गर्ल्स एंड यंग चिल्ड्रन, ठीक है ना। जो पोषण है वो इंडिया का लार्जेस्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। यहाँ पर कौन से प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? पोषण की बात कर रहे हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, ठीक है ना। इंडियाज लार्जेस्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बट तब भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम होकर भी जो वुमेन है वो अनीमिक हैं, 57% ऑफ वुमेन इन इंडिया बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 ईयर्स आर अनीमिक, ठीक है। उसके बाद 3 मंथ टाइमलाइन, सुप्रीम कोर्ट 3 मंथ टाइमलाइन, वो कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो है इस चीज़ के ऊपर मेमोरेंडम ऑफ ऑफिस है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री लिखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मेमोरेंडम ऑफिस, मेमोरेंडम्स issued in 2016 fixing 3-month timeline for the president। क्या कह रहे हैं? प्रेसिडेंट के लिए 3 मंथ टाइमलाइन जो है वो फिक्स कर दी है, ठीक है। करी थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ठीक है ना। तो वहीं से कॉपीड सेम टेन्योर फॉर गवर्नर सेज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि जो टेन्योर ऑफ गवर्नर हमने सेट किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑफिशियल मेमोरेंडम के थ्रू इंटरनली भी किया हुआ था, ठीक है। प्रगनंधा विंस सुपरबेट क्लासिक रोमानिया, ठीक है। इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रगनानंदा वन सुपरबेट चेस क्लासिक रोमानिया, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे। मैन हु स्टैब्ड रश्दी ऑन स्टेज गेट्स 25 ईयर्स इन जेल। क्या नाम है? हड्डी मटर, ठीक है ना। हड्डी और मटर, ठीक है ना। मटर की सब्जी खाते हो, ठीक है ना, और हड्डी, ठीक है, हड्डी मटर, बहुत ही इजी नाम। तो यहाँ पे हड्डी मटर सेंटेंस्ड 25 ईयर्स इन जेल। क्यों भाई? हड्डी मटर ने ऐसा क्या किया? सब्जी बना दी हड्डी मटर की? नहीं, उसने स्टैब किया, स्टैब्ड सलमान रश्दी। हु इज सलमान रश्दी? सलमान रश्दी इज एन ऑथर जिसने द सैतानिक वर्सेस लिखी थी। ईरान वालों ने बोला था कि इसको हम मार देंगे, उसी चक्कर में इसने स्टैब कर दिया। न्यूयॉर्क में स्टैब हुआ था। अब इसको सजा मिल रही है कितने साल की? 25 ईयर्स की। किसको? हड्डी मटर को। हड्डी मटर ने किसको स्टैब किया था? सलमान रश्दी को। सलमान रश्दी क्या है? ही इज एन ऑथर, सैतानिक वर्सेस का ऑथर है, ठीक है। और ईरान वालों ने बोला था भैया हम मार देंगे इसको क्योंकि इसने इस्लाम के बारे में बड़ी गलत चीज़ें बोली हैं, ठीक है। ईरान एंड यूरोपियन पावर्स होल्ड न्यूक्लियर टॉक्स इन तुर्की। अब देखिए यहाँ पर ईरान और यूएसए की टॉक्स कहाँ पर हो रही हैं? ओमान में हो रही हैं विद रिगार्ड टू न्यूक्लियर, ठीक है ना। और ईरान और यूरोपियन पावर्स होल्ड न्यूक्लियर टॉक्स इन तुर्की, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर चीज़ें इम्पोज नहीं कर सकते। इस चीज़ को क्या बुलाया जा रहा है? विल मीट अगेन विद सो कॉल्ड E3।
क्या बोला जा रहा है इनको? सो कॉल्ड E3, दैट इज यूरोपियन पार्टीज टू द डील अगेन विद द सो कॉल्ड E3 तीन जो है इसमें कौन है? यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है ना। द यूरोपियन पार्टीज टू द 2015 डील अलॉन्ग विद चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये दोबारा मिलेंगे E3 वाले भी। और उसके बाद किस किस के साथ, ठीक है ना, वुड मीट अगेन कौन? E3 यूरोपियन पावर्स, ठीक है ना। देवर पार्टीज टू 2015 अग्रीमेंट, 2015 अग्रीमेंट जो हुआ था उसको पार्टी थे, प्लस अलॉन्ग विद चाइना, रशिया एंड USA, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। ICC प्रोसिक्यूटर करीम खान अंडर प्रोब स्टेप्स असाइड टेम्परेरीली, ठीक है। ICC प्रोसिक्यूटर दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, लिखेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट प्रोसिक्यूटर करीम खान स्टेप्स असाइड temporarily, जब तक probe, till the time investigation is going on, till the time investigation is going on, ठीक है जी। ओके ठीक है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इनके अगेंस्ट कुछ गलत किया होगा, ठीक है। उसके बाद CGI प्रेजेस जस्टिस बेला त्रिवेदी फॉर बीइंग फर्म, फियरलेस एंड डेडिकेटेड। अब देखो CGI जो जस्टिस बेला त्रिवेदी है, लिखेंगे जस्टिस बेला M त्रिवेदी, ठीक है ना, रिटायर्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। अब इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों आ रहा है इनके बारे में? क्योंकि बार ने इनको सी ऑफ नहीं किया, पार्टी नहीं रखी, कहते हमने नहीं खिलाने चाहे समोसे। क्यों नहीं खिलाए? ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन डिसाइडेड नॉट टू होल्ड ट्रेडिशनल ऑफिशियल फेयरवेल सेरेमनी। कहते हैं हम नहीं चाहे समोसे खिलाते बार वाले। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अब यहाँ पे बोला जाता है तो बोलने से पता चल रहा है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जजेस, देयर आर सम हु गिव रिलीफ, देयर आर अदर्स हु डू नॉट गिव रिलीफ। जजेस आर अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स, एवरीबडी हैज डिफरेंट व्यूज, बट आई मस्ट ओपनली deprecate the stand taken by the association. Such a stand ought not to have been taken by the association, चीफ जस्टिस गावेई से। तो अब ना वो बातों बातों में बोल गए, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिलीफ नहीं देती थी। तो ये कहते चीफ जस्टिस कहते हैं अरे कोई जजेस दे देते, कोई नहीं देते। बट अगर हम जेन्युइनली देखें, एक जज बनते क्यों हैं? ठीक है ना, क्यों बनते हैं जज? क्यों बनते हैं? अगर आप कल को जज बनोगे, आप क्यों बनोगे जज? लोगों का भला करने के लिए, जो आप अच्छा कर सकते हो उनके लिए वो करोगे। यस, ठीक है, इनजस्टिस नहीं करोगे, जस्टिस तो करोगे। एंड जस्टिस इज समवट रिलीफ। अगर आप रिलीफ नहीं दे रहे हो और बार आपको बाइकआउट कर रही है किसी रीजन की वजह से, तो कोई रीजन ही होगा, है ना, कुछ ज्यादा ही बड़ा रीजन होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को चाय समोसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत अमीर होती हैं एसोसिएशंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये पता चलता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है किसका बाइकआउट हुआ। शी वॉज द 11th वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। 2021 में बनी थी, 2021 में बनी थी, ठीक है ना। और जस्टिस महिसी सेड दैट ही वाज सॉरी दैट द ट्रेडिशनल SCBA फेयरवेल सेरेमनी वाज नॉट बीइंग हेल्ड, ठीक है। बट कहीं ना कहीं गावेई जी बता गए कि रिलीफ देने में थोड़ा शायद कतराती थी, शायद तभी नहीं बार वाले कहते कि नहीं हम नहीं देंगे, चाहे समोसा डिजर्व नहीं करते ये। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया एंड द TCS फाउंडेशन हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड कंजर्वेशन वर्क ऑफ राजों की बावली, ठीक है ना, राजों की बावली। अब राजों की बावली है कहाँ पे और क्या है, ठीक है ना। ये जो है ये 16th सेंचुरी का स्टेप वेल है, ठीक है ना। स्टेप वेल, पानी लेने जाना बहुत ज़्यादा नीचे 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 वाला, ठीक है, ये ऐसा सा दिखता है, ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं है, नॉर्मल स्टेप वेल है। ये कहाँ पर है? लोकेटेड इन मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क इन न्यू दिल्ली।
आर्कियोलॉजिकल पार्क इन न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। द बाउली वॉज क्लीन एंड डीसिल्टेड एंड कनेक्टेड टू प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। फिश वर इंट्रोड्यूस टू हेल्प मेंटेन वाटर क्वालिटी। ट्रेडिशनल मटीरियल्स लाइक लाइम, प्लास्टर, मोर्टार वर यूज टू प्रिजर्व द ओरिजिनल कैरेक्टर। द रिस्टोरेशन वॉज गाइडेड बाई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स टू रिटेन द साइट्स ऑफ लोधी एरा। तो ये मतलब लोधी एरा की कहीं ना कहीं है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। यूके डिटर्मिन टू प्ले रोल इन इम्प्रूविंग इंडिया पाकिस्तान टाइज फाइटिंग। तुमने ही तो स्यापा डाला था। अब यूके वाले कह रहे हैं हम रोल प्ले करेंगे। तुमने रोल प्ले कर दिया बहुत साल पहले, ठीक है ना, तुमने ही तो किया है। डेविड लेमी जी तुम्हारे ही पूर्वज थे जो करके गए ये काम। चलिए, डेज आफ्टर द सीजेशन रुक गई है इंडिया पाकिस्तान के जो बीच में हो रहा था। ग्लोबल पावर्स कंटिन्यू टू एक्सटेंड सपोर्ट। हम कह रहे हैं हमको सपोर्ट चाहिए नहीं, पर ये कह रहे हैं हमको देनी है। हम कह रहे हैं नहीं चाहिए, हम आपस में देख लेंगे जो करना है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन रेट्रोस्पेक्टिव इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस। अब रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पिछली किसी डेट से। अब मान लो ये जमीन ले ली मैंने, ठीक है, यहाँ पे बना ली जो फैक्ट्री बनानी थी मैंने, ठीक है, डाल दिया सब। अब मैं जा रही हूँ इन्वायरमेंट वालों के पास कि मेरे को इसकी क्लियरेंस दे दो। सुप्रीम कोर्ट है ये तो बहुत ही गलत बात है, ये नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन, Supreme Court strikes down retrospective environmental clearances. Strikes down retrospective environmental clearances. And what is retrospective? Retrospective का मतलब होता है पिछली डेट से। प्रोस्पेक्टस मतलब आगे डेट से। रेट्रो हम कहते हैं ना, ये रेट्रो लुक है। रेट्रो का मतलब पुराना, मतलब पिछली डेट, ठीक है ना, पिछली डेट के कपड़े डाला है कोई, तो रेट्रोस्पेक्टिव, तो रेट्रो लुक है ना। तो वहीं से रेट्रो मतलब पिछली डेट, हिंदी में लिख लो सीधा, पिछली डेट, ठीक है ना। वो कहते हैं एनवायरमेंट क्लियरेंस, जो हाँ जिनको मिली है इसके अंदर वो ठीक है, बट अब नहीं मिलेगी। ये कौन सी नोटिफिकेशन है? 2017 एंड 2021 ऑफिस मेमोरेंडम, 2017 नोटिफिकेशन और 2021 ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ द सेंटर, ठीक है ना, ये खत्म कर दिया है। ठीक है, जिनको अभी तक मिल गया वो ठीक है, बट और नहीं मिलेगी, ठीक है ना, ठीक है ना। किसके लिए? बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। कहते हैं ये तो ग्रॉस इलीगैलिटी है। उसके बाद आईआईटी रुड़की कैंसल्स, क्या? आईआईटी रुड़की कैंसल्स एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद हुम? तुर्कीज, विद तुर्कीज, विद तुर्कीज, इनोनू, ठीक है ना। बहुत लोगों में घर के नाम क्या होता है? नोनू होता है ना। तो नोनू के आगे आई लगा दिया, यूनिवर्सिटी, आइनोनू यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू जो था वो कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? क्योंकि ये पाकिस्तान की गोदी में जाके बैठ गए थे, ठीक है ना। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कहती है हम भी कर देंगे, तुर्की और अजरबैजान की जितनी इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारा है हमको रखना नहीं, ये पाकिस्तान के साथ करेंगे। बहुत पढ़ाई वाले लोग हैं ना, वहाँ से इनको बहुत कुछ मिल जाएगा। शाह इनॉगरेट्स रीवैम्प्ड मल्टी एजेंसी नेटवर्क बिल्ट एट ₹500 करोड़ टू फाइट टेररिज्म। लिखेंगे यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर इनॉगरेट्स, इनॉगरेटेड, इनॉगरेटेड क्या? मल्टी एजेंसी, एजेंसी सेंटर, दैट इज मैक, ठीक है ना। अब मैक क्या है? मैक इज अ कॉमन काउंटर, कॉमन काउंटर टेररिज्म ग्रिड अंडर इंटेलिजेंस ब्यूरो, अंडर इंटेलिजेंस ब्यूरो। That was conceptualized, कब आया था इसका आइडिया? That was conceptualized, that was conceptualized, conceptualized, that was conceptualized in 2001, post कारगिल वॉर, कारगिल वॉर के बाद ये हुआ, ठीक है। द न्यू मैक नेटवर्क, ये क्या करता है? मैक सिस्टम क्या करता है? What is the MAC system doing? MAC network securely, लिखेंगे MAC, MAC network, MAC network securely connects all police districts in the country and has been built at a cost of
₹500 करोड़। ठीक है ना। क्या करेगा ये? कनेक्ट ऑल पुलिस स्टेशन इन द कंट्री। ठीक है ना। न्यू मैक विल गो अ लॉन्ग वे इन कम्बैटिंग द टेरर इकोसिस्टम। ये किस लिए बनाया गया है? एम क्या है? फाइटिंग द टेरर इकोसिस्टम। टेरर इकोसिस्टम को फाइट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद विद द ऑर्गेनाइज क्राइम हैविंग इकोसिस्टम एज मेनी एज 28 ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रॉ आर्म्ड फोर्सेस आर पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म। एज मेनी एज लिखेंगे, एज मेनी एज 28 organizations including raw armed forces and state police are part of the platform. आफ्टर ईडी अरेस्ट गुजरात समाचार ओनर गेट्स बेल। ठीक है, गुजरात समाचार ईडी के चक्कर में अरेस्ट हो गए थे, हेल्थ ग्राउंड्स पे बेल मिल गई है इनको। ये कौन है? बाहुबली शाह। ठीक है, बाहुबली शाह। उसके बाद बस हो गया ख़त्म। बस ये नोट कर लेते हैं, गुजरात समाचार ओनर अरेस्टेड बाय ईडी। क्या नाम है इनका? जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इलीगल तरीके से पैसा कमाया हो उसको अरेस्ट करते हैं। यहाँ पर बाहुबली, तो बाहुबली तो तुम्हें नाम याद रहता है, बाहुबली शाह इनका नाम। ठीक है, तो loggery.in पर जा सकते हैं। अप्रैल के MCQs में और टेस्ट डल गए हैं, और भी टेस्ट कल डल जाएंगे, कल या परसों तक। और मई का अप्रैल पार्ट 2 भी डल गया है वीडियो लेक्चर्स के अंदर। पार्ट 3 बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, मई के करंट अफेयर्स, वीडियो लेक्चर्स और MCQs भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।